नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी माइक। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान कल देर शाम अहमदाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी नेताओं से गुपचुप तरीके से मुलाकात की। इसी दौरान आज तक के पत्रकार वहां पहुंच गए। हालांकि जब टीवी चैनल आज तक के पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप अहमदाबाद आए हैं, आपकी बीजेपी नेताओं से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये उनका पर्सनल ट्रिप है। बेशक चिराग पासवान इसको पर्सनल ट्रिप कह रहे हैं, लेकिन सवाल तो उठेगा, क्योंकि अपने आशीर्वाद यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी के करीबी नेताओं से मुलाकात करना, वह भी अहमदाबाद जाकर, ये निश्चित तौर पर कोई सामान्य राजनीतिक गतिविधि नहीं हो सकती। आइए जानते हैं इस पर हिंदी माइक के संपादक आशुतोष झा का क्या कहना है। आशुतोष झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तो आशुतोष, हमारा पहला सवाल है कि आशीर्वाद यात्रा से पहले चिराग पासवान की मुलाकात पीएम मोदी के करीबी नेताओं से अहमदाबाद में होती है, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? देखिए पल्लवी, कल देर शाम चिराग पासवान अचानक से अहमदाबाद पहुंचते हैं और वहां पे प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबी नेता से उनकी मुलाकात होती है और ये गुपचुप तरीके से मुलाकात होती है। वहां पे एक चिराग जब शायद किसी होटल में ये प्रवेश कर रहे थे या किसी प्रीमाइसेस में प्रवेश कर रहे थे, उस वक्त टीवी चैनल आज तक की रिपोर्टर वहां पहुंची और वहां उन्होंने उनसे पूछा कि आप अहमदाबाद आए हैं, बीजेपी के नेताओं से आपकी मुलाकात हुई है। तो उन्होंने कहा कि पर्सनल ट्रिप है, लेकिन एक बार भी, बार बार रिपोर्टर के पूछने पर भी उन्होंने एक बार भी ये खंडन नहीं किया कि उनकी मुलाकात जो है वो बीजेपी के किसी नेताओं से नहीं हुई है। ये बात उन्होंने एक बार भी नहीं कहा। अब इसके कई सारे राजनीतिक मायने होते हैं। क्या चिराग पासवान खुद मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री से समय मांगा था? क्या प्रधानमंत्री की तरफ से कोई मदद का ऑफर मिला है चिराग पासवान को? क्या राम चिराग पासवान के राजनीतिक हत्या होने से बचाना चाहते हैं? तो ये तमाम सवाल जो है वो आने वाले समय में इस पे स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, इस मुलाकात के क्या मायने हैं। लेकिन इस मुलाकात से एक चीज तो तय हो गया है कि चिराग पासवान अभी भी इस प्रयास में है कि कहीं ना कहीं जो बात है, जो बिगड़ी है, वो बन जाए और एक मजे हुए राजनेताओं की तरह, जिस तरीके से चिराग पासवान की बेशक राजनीति में वो युवा नेता की छवि रखते हों, लेकिन एक उनका जो पूरा, जो आप देखेंगे बॉडी लैंग्वेज या पॉलिटिकल गेस्चर अगर उनका देखेंगे आप, तो एक मजे हुए राजनेता की तरह वो इस वक्त बिहेव कर रहे हैं। और जिन लोगों ने उनके साथ एक तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र किया है, चाहे परिवार के लोग हों या पार्टी के लोग हों, उसको बकसने के मूड में नहीं दिख रहे हैं चिराग पासवान। हर वो संभव प्रयास जो किया जा सकता है वो कर रहे हैं। हो सकता है इस मुलाकात में चिराग पासवान और प्रधानमंत्री एक तरीके से कह सकते हैं कि वो जो नेता भारतीय जनता पार्टी के मिले, बड़े कद्दावर नेता है। क्योंकि इस बात की औपचारिक अनाउंसमेंट नहीं हुई है, इसलिए हम उनका नाम लेना, उन नेताओं का नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन बीजेपी के प्रधानमंत्री के बेहद करीबी नेता है। और आप एक चीज समझिए कि दिल्ली में खुद प्रधानमंत्री हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है, लेकिन ये मुलाकात अहमदाबाद में जाकर के होती है। तो ये बात तो जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी जो चिराग पासवान का गुट है, और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो केंद्रीय नेतृत्व है विशेष तौर पे, उसके बीच में कुछ न कुछ तो खिचड़ी पक रही है। क्योंकि मुलाकात अगर दोनों तरफ से सहमति से नहीं हुई है तो चिराग पासवान अचानक से अहमदाबाद क्यों पहुंच जाते हैं देश काम? ये एक बड़ा सवाल होता है। इस मुलाकात के बीच लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि इसमें बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर होगा, और क्या इससे ये साबित होता है कि प्रधानमंत्री मोदी या फिर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का साथ चिराग को मिल रहा है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का साथ मिलना बिहार विधानसभा से ही गाहे बगाहे राजनीतिक गलियारों में इस बात की खबर उठ रही थी कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने जो भी कुछ किया है वो बीजेपी के इशारों पे किया है। हालांकि चिराग लगातार इस बात का खंडन करते रहे। उन्होंने कहा कि मैं कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं हूं कि किसी के इशारों पे काम करूंगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो बिहार की अगर सियासत है तो उसमें कहीं ना कहीं जो एलजेपी की अगर बात करें विशेष तौर पे, तो चिराग अपने चाचा से 21 जो है वो साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, 19 नहीं। तो ये बिहार की भाषा में 21 और 19 कहते हैं। तो ये समझ सकते हैं कि जेडीयू खेमा जो है कहीं ना कहीं इस मुलाकात के बाद
परेशान हो सकता है और उन बातों को और हवा मिलेगी जिसमें ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कुछ साठगांठ है। अब आने वाले समय में बीजेपी भी वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएगी और चिराग पासवान भी वेट एंड वॉच वाली रणनीति अपनाएंगे, क्योंकि महज 2 से 3 दिनों के बाद वो बिहार के लिए कूच करेंगे और उनका आशीर्वाद यात्रा है। तो आशीर्वाद यात्रा में बिहार के लोगों का कितना आशीर्वाद चिराग पासवान ले पाते हैं, इसी बात का फैसला आने वाले समय में एलजेपी और बीजेपी के गठबंधन पे भी होगा और इसी बात का फैसला कि चिराग का राजनीतिक मुख्य रुख जो है वो किस ओर मुड़ता है, इस पे भी तय होगा। लेकिन हाँ, इस मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं, क्योंकि आप देखिए पिछले दिनों जो भी एलजेपी का प्रकरण हुआ, बिहार के जो छोटे नेता हैं वो तो खुल के बोल रहे थे चिराग के खिलाफ, लेकिन कोई भी बड़ा नेता, संजय जायसवाल जो कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने साफ मना कर दिया कमेंट करने से। इसके अलावा जो कोई केंद्रीय नेतृत्व के कोई भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हो या बड़े नेता हो, मंत्री हो, कोई भी कुछ बोलना नहीं चाह रहा था। और जेडीयू और भाजपा के बीच भी कोई अच्छे संबंध है नहीं, ये मतलब किसी से छुपी हुई नहीं है। और बेशक भाजपा और जेडीयू के बिहार के नेता कहें कि सरकार अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जो कुछ भी बीजेपी और जेडीयू नेताओं के बीच में हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और पिछले दिनों जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि 2-3 महीनों की सरकार है उसका गिर जाएगी, तो जाहिर सी बात है इस मुलाकात के बाद राजनीतिक कयास को लगाए जाएंगे। अब ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी का जो रिश्ता है वो किस ओर जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आशीर्वाद यात्रा जो आने वाले समय में आशीर्वाद यात्रा पे निकलेंगे चिराग पासवान, उसके बाद कहीं ना कहीं चिराग पासवान के जन समर्थन के आधार पे भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आसान हो जाएगा फैसला लेना। और अच्छे संबंध जेडीयू के भी नहीं है, तो इसलिए बीजेपी भी नहीं चाहती है कि कह सकते हैं कि बीजेपी नहीं चाह रही होगी, खासकर केंद्रीय नेतृत्व, कि वो एलजेपी जैसे लॉयल पार्टनर को छोड़े ऐसे वक्त में जब भाजपा के कई सारे सहयोगी दल एनडीए का साथ छोड़ के चले गए हैं। अकाली दल को ले लीजिए, शिवसेना को ले लीजिए, तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि चिराग पासवान और बिहार की राजनीति में क्या ट्विस्ट आने वाला है। लेकिन ये जरूर है कि अगर ये मुलाकात हुई है, जैसा कि टीवी चैनल आज तक ने इसको दिखाया है, और अगर ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में दोनों पक्षों की अगर सहमति है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है अंदर एलजेपी और बीजेपी के बीच में। पल्लवी, धन्यवाद आशुतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही। पूरी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।